अच्छा, ये ना मैं अब आपको जो एक्टिविटी है ना, ये आपको मैं 4.9 है ना, ये मैं आपको समझाने लगूँ, ठीक है ना। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2000 जो हमारे पास जो है ना 2022-1 का पेपर जो है, उसके अंदर इस एक्टिविटी से आपको क्वेश्चन आया हुआ है। और ये मैं जो एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, बाकी सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से हमने क्या है, इसको क्या है वो करना है, ठीक है ना। तो उसका एक्टिविटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, y² - 2y + 1 = 0 है। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, -y² + 3y + m = क्या है, 0 है, ठीक है। अब हमने ना क्या करना है, हमने y को ना यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों को हमने कंपेयर करना है, ठीक है ना। कंपेयर हम उस वक्त करें कि जब एक साइड पर हमें y² मिल जाए और एक साइड पर हमें y की वैल्यू मिल जाए, तो फिर जो यहाँ y मिलेगा वहाँ उसको हम लेके हम 0 के बराबर और उसको स्क्वायर लेके हम उसको इक्वल बराबर प्रूफ कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिर्फ हिंट बता दूं कि आपने 8 क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 6 था, उसकी जो एक्सरसाइज 6.10 थी, उसके अंदर आपने 8 क्लास में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था। तो हमने विद द हेल्प ऑफ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने इसको सॉल्व करना है। तो लेकिन पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका ये वाला जो मैं माइनस जैसे ही मैं कॉमन लूँगा ना, जो प्लस का 3y है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस में चल जाएगा, और जो माइनस का m है वो जो क्या है वो प्लस का माइनस में चल जाएगी = 0। तो ये इक्वेशन क्यू बन जाएगी y² - 3y - m = क्या आ जाएगी, 0। अब मैंने क्या काम करना है, ये जो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट y के साथ इसका कोफिशेंट क्या है, 1 है, y² के साथ, y के साथ क्या है, -2 है, और ये कांस्टेंट वैल्यू। तो ये मैंने वैल्यू लिख के इसको दोबारा से मैं रिपीट करके लिखूँगा 1 -2 और 1। अब ये मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है इसके कोफिशेंट लिखूँगा, y² के साथ कोफिशेंट क्या है, 1 है, y के साथ क्या है, -3 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का m आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसी वैल्यू को मैं रिपीट लिखूँगा 1 -3 और माइनस का m। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाली 2 वैल्यू और लास्ट वाली 2 वैल्यू को मैं क्या कर दूँगा, मैं ख़त्म कर दूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा y² डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय और 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूँगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्यों लिखूँगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, हम डिटर्मिनेंट में लिख रहे हैं, तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं -2 1 -3 और -m, इसको मैं लिखूँगा डिटर्मिनेंट के अंदर -1 1 -3 और माइनस का m। जब मैंने नेक्स्ट y की वैल्यू लेनी है तो मैं कौन सी वैल्यू डिटर्मिनेंट में लूँगा, इसको मैं -2 और 3 को छोड़ दूँगा, 1 1 1 1 -m और 1 आ जाएगा। जब मैंने y के नीचे लेना है तो फिर ये आखिरी वाली जो 4 वैल्यूज़ हैं ये वाली ले लूँगा मैं, 1 -2 1 और -3। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, y² डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा हमारे पास -2 है मल्टीप्लाई माइनस का m, और दरमियान में क्या आती है माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 और क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 × 1 हो जाएगा, -1 माइनस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास 1/1 × -3 और -2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1, और ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। अब यहाँ पर y² डिवाइड बाई ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2m आ जाएगा, ये माइनस प्लस होकर क्या बन जाएगा 3, और नीचे क्या आ जाएगा 1 × 1, ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का m = 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3m, ये माइनस मल्टी के ऊपर प्लस और ये प्लस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर y² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 2m + 3 = y डिवाइडेड बाय 1 + m ये बन जाएगा 1 में से 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 रह जाएगा। अब आगे कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास y² डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 2m + 3 डिवाइडेड बाय y/1 + m यहाँ पर बन जाएगा -1, क्योंकि 1 को 1 ऊपर था -1 नीचे डिवाइड करेंगे तो -1। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने इसके इक्वल रखना है, फिर इसको मैंने इसके इक्वल रखना है, ठीक है। तो
अब ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 2m + 3 इज इक्वल टू -1। फिर यहाँ पे आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 1 + m इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस इंटू क्या आ जाएगा 2m + 3। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा m। अब देखें हमने ना, मैंने शुरू में ये कहा था कि y को हमने कंपेयर करना है किसके साथ। अब देखें इस साइड पर y है, स्केयर है, लेकिन इस साइड पर y है। अब मैं क्या करूँगा, इस साइड को और इस साइड को बराबर करने के लिए, क्योंकि इधर तो y स्केयर दिया हुआ है, मैंने इधर इसको वाई स्केयर बनाना, तो मैंने क्या करूँगा, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड ले लूँगा। यहाँ पर इसका स्केयर इधर आ जाएगा, माइनस इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा m, और इस होल का क्या बन जाएगा स्केयर। तो यहाँ पर बन जाएगा वाई स्केयर, ये स्केयर की वजह से ये वाला जो माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, और इसके ऊपर a + b का फार्मूला ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि 1 का स्केयर फिर m का स्केयर फिर 2 इंटू m इंटू क्या आ जाएगा 1, यानी कि a स्केयर + b स्केयर + 2ab। तो ये बन जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 का स्केयर 1 हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा m स्केयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2m। अब देखें इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ a का, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ b का। अब ज़रा गौर करें, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है। अब मैं कह सकता हूँ ये बराबर है, तो ये वाली साइड जिसको ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी। मैं लिखूँगा यहाँ पर कंपेयरिंग बाय a एंड b। तो हमने a और b जब करेंगे तो यहाँ पर -2 इंटू m + 3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस क्या आ जाएगा m स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 2m। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमने कंपेयर कर लिया दोनों की वैल्यूज़ को, किसके लिहाज से, y के लिहाज से। तो ये क्वेश्चन t के लिहाज से भी आ सकता है, u के लिहाज से भी आ सकता है, y के लिहाज भी आ सकता है। तो हमारे पास जो एक्टिविटी है आपके पास 4.9, उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उसका जो 1 पार्ट मैंने कर दी, जो बाकी जो उसके जो रिमेनिंग है वो आपने लाजमी करनी। ये सवाल पेपर में लास्ट में मस्ट आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो मैं लेक्चर दूंगा वो आपको भी सेंड करूंगा, वो पेपर पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कि हाउ टू फाइंड ग्रुप डाटा एंड नॉन ग्रुप डाटा। टू स्टैंडर्ड अगर ग्रुप डाटा हो तो कैसे हमने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, और अगर हमारे पास नॉन ग्रुप डाटा हो तो हमने उसको किस तरह से हमने करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ पर करूँगा। और जो ये मैंने क्वेश्चन किया है इसका आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ इसको क्या है, आप इसको साथ क्या है, इसको साथ साथ कॉपी पे हल करें ताकि आपको इस चीज़ का पता चले। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये जो वीडियो आपको समझ आ गई। जो नहीं है समझ आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने बता देना है। ठीक है, और या मुझे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नंबर जो है वो मैं शेयर मैं कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 0315 74995553। ठीक है, इस पर मुझे से रब्ता कर भी सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में आपको बता भी दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।